हाँ 5 मिनट रुके ना, हम बताते हैं। 5 मिनट, 5 मिनट में। ठीक ठीक। जी जय साहब, सर एग्जीक्यूटिव साहब तो आप ही का नंबर दिए हैं। कौन है इंजीनियर यहाँ? विनीत है, भेजिए तो तने। जी विनीत जी, आप करें वार्ड 11 में जो नाला बन रहा है उसके इंजीनियर आप ही हैं? सर ये बताइए कि हमारे यहाँ नल जल 80% नहीं हुआ काम। ऑलरेडी नाला है हमारे पास 3 फीट का, 4 फीट का। नगर परिषद से नगर निगम बनने जा रहा है, तो ये कहाँ का है कि 4 फीट का नाला का 1 फीट बना रहे हैं आप? ये अपना वार्ड 11 में, स्कूल के पीछे। ऑलरेडी नाला है सेंटर से, एक साइड से नमामि, सॉरी क्या होता है, नल जल गया हुआ है। तो 80% तो हमारे यहाँ नल जल का काम नहीं हुआ है। दूसरा नमामि गंगे का काम नहीं है। उसके बाद एक पूरा नाला तैयार है, उसको अगर हम लोग साफ कर लेते तो ही हो जाता। तो आप बगल में 1 फीट का, 1.5 फीट का नाला बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम आके देख लेते हैं। हाँ आइए ना जरा। कुछ नहीं है, कुछ ग्रामीण बहुत लोग यहाँ खड़ा है, उनको थोड़ा संतुष्ट कर दीजिए। उनको लग रहा था कि कोई नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, कोई मशीन से कचरा खींचेगा। क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह हमारा आबादी बढ़ रहा है, अब हम नगर पालिका, वो सॉरी अपना नगर निगम होते जा रहे हैं, तो नाला तो हमारा 5 फीट से 8 फीट होना चाहिए। तो ये पता चले कि 5 फीट का नाला 1 फीट में आप कर रहे हैं। अच्छा तो नहीं नहीं, गली का भी वही हाल है। गली में आप काम कर रहे हैं, प्लस ना आप एक बार आ रहे हैं ना आपको अभी लोकेशन पता है। कैसे होगा? थोड़ा आइए ना, हम लोग से भी मिलिए। ठीक है, कब तक आइएगा? 1 घंटा में आएगा। 1 आध घंटा में आइए। आइए, हमको फोन कीजिए। नहीं तो होगा कि फिर अभी तो हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सबका सीढ़ी वीढ़ी टूट रहा है। जरा आगे जरा देख लीजिए। ठीक है, ठीक ठीक। तो टेक्निकली जो यहाँ जो भी अभी बुडको या उसका आएगा नगर परिषद का, तो ये सब तोड़ा गया। अवैध निर्माण, हाई कोर्ट का भी चल रहा है कि अवैध निर्माण पे लगाम लगाते हुए सब कुछ तोड़ा जाएगा। हालांकि यहाँ भी आदेश में कोई कुछ लिखा नहीं है कि 4 पहिए का परिचालन 6 से बंद रहेगा, कब तक कुछ नहीं। तो अवैध निर्माण के तहत जब सब कुछ टूट ही रहा है, नगर परिषद जिम्मेवारी ले ही रही है, तो ये अवैध निर्माण क्यों नहीं टूट रहा? नहीं, ये जवाब थोड़ी हुआ कि डिस्टर्बेंस क्यों नहीं। आवेदन तो कितना आवेदन पे आवेदन पड़ा। नगर तो आवेदन में हम लिख देंगे फील्ड वेरिफिकेशन बाई जेई विनीत वरदान जी। कैसे इसको तय कर सकते हैं? इसको जो आवेदन दी है, नहीं आवेदन तो कितना पड़ा हुआ? सिटी मैनेजर लोग को मिल रहा होगा। अतिक्रमण का अतिक्रमण का तो जिला में अतिक्रमण का चल रहा है ना अभी। इस नाला बनाने के क्रम में अतिक्रमण के दौरान अगर कहीं भी वो टूटेगा, या सीढ़ी तो बेशक तोड़ दिया जाए, किसी का भी सीढ़ी एक ढाप ऊपर नीचे है तो उसको तोड़ दिया जाए, तो उसी नियम के तहत इस फ्लाईओवर को भी तोड़ देना चाहिए, ओवरब्रिज को। नैतिक मॉल पे तो तोड़ देना चाहिए। हाँ बिल्कुल टूटना चाहिए। और कोर्ट का भी चल रहा है, डीएमएसपी भी सख्त है इसको लेके। लेकिन ये जिलाधिकारी महोदय वर्षा सिंह जी से भी ये नहीं टूटेगा जहां तक हमको लगता है, क्योंकि 25 सालों में तो नहीं लोगों से हो पाया। तो टेक्निकली ये नगर परिषद नहीं बना रही। तो ये बुडको का निर्माण है। तो बुडको के अधिकारी को, बुडको राम निवासन जी को, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उनको तो जानकारी होगा। तो ये ऑफिशियली ये है ना कि ये नगर परिषद के किसी फंड से नहीं, नगर परिषद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन नगर परिषद ने ये देखा आज भले नजर। जी प्रणाम। जी जी, श्रीनिवासन जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जी। पवन बोल रहे हैं वार्ड 11 से। अभी हमने नगर परिषद के जेई को बुलाया। जेई को बुलाने के बाद पता चला कि ये नगर परिषद का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ये बुडको का प्रोजेक्ट है। और ये माननीय विधायक जी से प्रोजेक्ट लिया गया है। तो माननीय विधायक जी को हम एक सलाह देंगे कि विधायक जी कम से कम आप ग्राउंड पे चेक करें कि कहाँ देने की जरूरत है, कहाँ देने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपके फंड से हो रहा है तो ये पूरी तरह आपका फंड वेस्टेड है। यही अगर आपको करना था विधायक जी, तो आप स्कूल से लेके जौहरी बाजार का जो है नाला उसको करते, क्योंकि वहां गाड़ियां जो है फंसती है, अभी भी टूटी हुई है। आपको इसी वीडियो में हम दिखा देंगे। पहला ये पूरी तरह निर्माण है। इसी में बगल में जिन लोगों की कॉलोनी गई है छोटी छोटी, वहां आज 25 सालों से पानी नहीं है, ठीक है, नल जल भी नहीं है।
तो अगर ये काम करा ही रहे थे विधायक जी, तो बुडको से आप नल जल भी करा लीजिए। दूसरा, ये मेन लाइन ना करा के जो आप देख रहे होंगे कि पूरी तरह अस्वस्थ है, वो जो साइड में गली गई है, जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, इसमें करा देते तो जनता को इससे ज्यादा फायदा होता। दूसरा, जब पूरे शहर का अतिक्रमण का विषय चल रहा है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय पूरी तरह सख्त हैं अवैध निर्माण को तोड़ते हुए। ये बुडको और नगर परिषद का काम हो रहा है, ये पूरा रास्ता कहीं ना कहीं विभाग का है। तो ये जो हमारे पीछे ब्रिज देख रहे हैं, इसको तोड़ने के लिए, अतिक्रमण के लिए बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? गरीबों के लिए चल रहा है बुलडोजर। यहाँ जिनका भी सीढ़ी पर रहा है, उनको तो आप तोड़ रहे हैं, विभाग तो तोड़ रही है कि हाँ भाई ये बुडको का निर्माण हो रहा है तो ये सारा सीढ़ी तोड़ो क्योंकि अवैध निर्माण है। तो ये जो आप ओवरब्रिज देख रहे हैं, ये अवैध निर्माण नहीं है। जिलाधिकारी महोदय का बुलडोजर इस पे नहीं चलेगा। हाँ, जिलाधिकारी महोदय की शक्ति जो है यहाँ फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक अरबपति खरबपति व्यक्ति का है, जो माननीय पार्षद है 25 सालों से, और जो ठेला झुग्गी झोपड़ी नाला फल सब्जी वाला का आप उठाकर फेंक दे रहे हैं। और मैं खुद पवन कुमार सिंह पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही से ये कहता हूँ कि मैं अतिक्रमण हटाने में प्रशासन के साथ हूं। मैं पूरी तरह कहता हूं कि अतिक्रमण शहर में कहीं नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर फेस्टिवल में ग्रामीण होने के नाते हमें ये झेलना पड़ता है। तो अतिक्रमण हट रहा है, उसके अगर सबसे पहला कोई समर्थक होगा तो कहीं ना कहीं वो टीम पवन का पवन कुमार सिंह होगा। और मैं हमेशा प्रशासन के साथ खड़ा हूं, लेकिन उसी नियम के तहत मैं जिलाधिकारी महोदय वर्षा सिंह जी से भी ये निवेदन करता हूं कि इस अतिक्रमण को भी तोड़ने में आप हमारे साथ खड़े होइए। जिला प्रशासन हमारे साथ खड़ा हो, नगर परिषद हमारे साथ खड़ा हो, इसी के तहत। क्यों? क्योंकि अगर किसी दिन अगर ये ऊपर से गिरता है और हादसा होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? और आज देखकर, ये वीडियो देखकर भी अगर आप इग्नोर करते हैं, प्रशासन इग्नोर करती है, तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत गलत मैसेज जाएगा कि कहीं ना कहीं जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लोग कहीं ना कहीं बड़े पूंजीपति हैं, उनसे दबकर यहाँ की सरकारें चल रही हैं या यहाँ का जिला प्रशासन चल रहा है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, आपका अपना भाई बेटा सेवक। और रही बात, मैं अब क्योंकि अब ये पूरा विषय बुडको के पास चला गया है, जैसे कि आपने देखा, मैंने बुडको के डायरेक्टर से भी बात की, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे कई चीजें बोली, लेकिन ये कहीं ना कहीं विधायक जी को गुमराह करके ये फंड ले लिया गया है। मुझे बिल्कुल यकीन है कि विधायक जी को भी इस फंड के बारे में या इस के बारे में नहीं पता होगा। तो मैं बहुत जल्द उनको से ये उम्मीद करता हूँ कि वो खुद आए, देखे और जरूरत महसूस करे, और कहीं ना कहीं विधायक जी को भी बदनामी से बचना होगा। ऐसे लोगों के साथ ना खड़ा हो जो पिछले 25 सालों से वार्ड में या ऐसे भेदभाव करते आए हैं, शोषण करते हैं। भेदभाव का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आज बुडको को 80% नल जल का काम यहाँ नहीं दिख रहा। किसी भी गली में या किसी भी कॉलोनी में, हमारे यहाँ तो नहीं कि अभी तक नगर परिषद का कोई अमृत जल योजना या किसी भी तरह का जल योजना। तो अगर बुडको का सही, उसके पैसे का या विधायक फंड का सही कुछ इस्तेमाल करना है तो आप कहीं ना कहीं नल जल सीवरेज के साथ साथ नल जल का काम कराएं, उसको प्राथमिकता दें। तो अभी तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, आपका अपना भाई बेटा सेवक।